दिस इज इंडिया सेंचुरी। ये इंडिया की सदी है। मोदी जी ने पूरी दुनिया के जो बिजनेस टाइकॉन हैं उनके ऊपर कोई जादू कर दिया और दे आर सपोर्टिंग देयर मदरलैंड। तो यही तो वो पॉइंट है कि जहां पर इंडिया ने ये कर दिखाया कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर। चाय वाले ने दिखा दिया फॉरेन पॉलिसी। 19th सेंचुरी यूके, 20th सेंचुरी अमेरिका एंड 21st सेंचुरी इंडिया। I think it is popularity. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे उनकी ग्रिप है। हमारे यहाँ के लोग चोर है तो कहते कि हमारा तो डीएनए खराब है, भैया हम इनमें से नहीं है। ऋषि सोनक से शुरू हो जाइए और पहुंचिए आप कैमला हारिस तक। इकोनॉमी 2030 में चाइना को भी बीट कर देगी एज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। भारतीय डायस्पोरा का प्रेशर देखें आप। पूरी दुनिया की टेक कंपनीज के सीईओज कौन हैं? भारत के नौजवान। कि अमेरिका उनके कदमों में है, यूरोपियन यूनियन उनके पीछे फिर रही है। ये है चाय वाले का दम। पैसा है, पावर है, उसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है और दुनिया में खपत हो रही है। मेरा मकसद है जब अमेरिका की जरूरत बन चुका है भारत जो है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की उभरती अर्थव्यवस्था और सुपर पावर बनने की दिशा में बढ़ता मजबूत कदम इस समय सारी दुनिया के देशों को भारत की ओर आकर्षित कर रहा है। सारी दुनिया भारत के साथ व्यापार सौदे करना चाहती है, सारी दुनिया भारत से दोस्ती करना चाहती है। दुनिया का मानना है कि भारत के लिए ये शताब्दी भारत के नाम पर होगी। भारत सुनहरी छलांग लगाने के लिए तैयार है। अभी तो भारत की दौड़ शुरू हुई है और विशेषज्ञों का और रिसर्च का इस बात पर दावा है कि ये शताब्दी हिंदुस्तान के नाम होगी। और इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया में जोरदार चर्चा हो रही है कि जो हमारे साथ आज़ाद हुआ भारत आज कहाँ पहुँच गया है और हम कहाँ के कहाँ रह गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का ये मातम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। दिस इज इंडिया सेंचुरी। ये इंडिया की सदी है। नॉट डेकेड बट दिस इज इंडिया सेंचुरी। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, विल दिस बी द इंडियन सेंचुरी? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज नाउ सिंपली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवरीथिंग। कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर। और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आगे कुछ चीजों के अंदर मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल दो, एक तो फार्मास्यूटिकल है, भारत इज मैनिपुलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड मैटर ऑफ फैक्ट। पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है भारत इस वक्त। और दूसरी बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जिस तरह वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे उनकी ग्रिप है। बहुत बड़ी कमोडिटीज है ये फार्मास्यूटिकल और उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है। और जो उनकी मसल फ्लेक्सिंग है उनकी, कि अमेरिका उनके कदमों में है, यूरोपियन यूनियन उनके पीछे फिर रही है। मेरा मकसद है जब अमेरिका की जरूरत बन चुका है भारत, जो उनके लेबर फोर्स है पॉपुलेशन के लिहाज से, और दूसरा उनके जो एजुकेशन के लिहाज से उनकी जो सुप्रीमेसी बनती जा रही है। भारतीय डायस्पोरा का प्रेशर देखें आप। हर कंट्री के अंदर इस वक्त भारतीय डायस्पोरा है और दे आर सपोर्टिंग देयर मदरलैंड। बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसके ऊपर पब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं कि कौन बनेगा इस सेंचुरी का, इस सदी का बादशाह। ये सिर्फ अब डेकेड तक बात नहीं रह गई, बात बहुत आगे जा चुकी। 19वीं सदी है वो ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया की सदी थी। जो 20वीं सदी थी वो अमेरिका की सदी थी। और जो 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी, यानी सेंचुरी। 19th सेंचुरी यूके, 20th सेंचुरी अमेरिका एंड 21st सेंचुरी इंडिया। चाय वाले ने दिखा दिया फॉरेन पॉलिसी। सूट टाई पहन करके गोरों क्या जाके गोरों की भाषा बोलते थे, उनको एक चाय वाले ने ये बता दिया कि फॉरेन पॉलिसी क्या हो। ये है चाय वाले का दम, क्योंकि उसको अपने पे भरोसा है, अपनी जो हेरिटेज है उस पे भरोसा है। तो यही तो वो पॉइंट है कि जहाँ पर इंडिया ने ये कर दिखाया है। जब किसी की आबादी सबसे ज़्यादा होती है तो उसके उतने ही क्रेडिट्स भी होते हैं। जिसकी जितनी आबादी होगी दुनिया में उतने ही ज़्यादा वो पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकेगा, वो उतना ज़्यादा यूथ दुनिया को दे सकेगा। वो कंट्री जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा होगी वो दुनिया के प्रॉब्लम्स की सलूशन पेश कर सकेगा। उसकी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा दुनिया में पहुंचेगी, उसकी एजुकेशन को दुनिया सराहेगी
और उसके लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे। और एक ऐसा कंट्री के जिसकी एजुकेशन IIT से लेकर और दूसरे इदारे, उसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है और दुनिया में खपत हो रही है कि इस वक्त पूरी दुनिया पर कौन रूल कर रहा है? भारत की यूथ। पूरी दुनिया की टेक कंपनीज के CEOs कौन हैं? भारत के नौजवान। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन कंपनीज में उनसे नीचे भी काम करने वालों की बड़ी तादाद भारतीय नौजवानों की है। क्योंकि हमें इस वक्त जो हुकूमतें कर रहे हैं दुनिया पर, उनमें वाइस प्रेसिडेंट से लेकर और जितने बड़े बड़े ओहदे हैं उन पे इंडियन लोग ही नज़र आ रहे हैं। आप ऋषि सुनक से शुरू हो जाइए और पहुंचिए आप कैमला हैरिस तक। क्या प्रेसिडेंट भी अमेरिका का, इंडिया का कोई बन सकता है? इसकी वजह यह है कि जब आप देखते हैं कि 2024 के इलेक्शन की रेस में कंटेस्टेंट्स कौन है, तो उसमें इंडिया का एक नाम सामने आता है और वो है विवेक रामास्वामी। ये तमाम वो लॉजिक्स और रीजंस हैं जिसकी बिना पर यह कहा जा रहा है कि ये सदी और ये सेंचुरी जो है वो इंडिया की है। बड़ा ग्रुप उठा लीजिए, G7, G20 की प्रेसिडेंसी, क्वाड, SCO, और फिर अब जो परमानेंट सीट की बात की जा रही है, वो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें इंडिया शामिल ना हो, बल्कि इंडिया उसको रूल ना कर रहा हो? इंडिया की चलती है, उसकी बात मानी जाती है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, फ्रांस के विजिट पे जाएंगे और वहां पे जो बिजनेस कम्युनिटी है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन है, वो वेट कर रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के फ्रांस आने का, उनसे मीटिंग करने का। क्या वजह है? US जाते हैं तो वहां पे भी बिजनेसमैन से मिलते हैं, फ्रांस जाते हैं तो वहां के भी बिजनेसमैन ही वेट कर रहे होते हैं कि कब मिले। तो मुझे लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने, पूरी दुनिया के जो बिजनेस टाइकॉन है उनके ऊपर कोई जादू कर दिया है। अब आप यही कहेंगे ना, देखिए जिस कंट्री की फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी है, वहां के लोग तो यही कहेंगे कि ये जादू टोना है। लेकिन लेकिन द फैक्ट इज कि इट्स नॉट जादू टोना। आई थिंक इट इज पॉपुलैरिटी। देखिए बिजनेस ऐसी चीज है, ब्रांडिंग पे चलती है बिजनेस, है ना। तो अब दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है। अगर आप उनकी फॉलोअर्स देख लें, अगर आप उनकी पॉपुलैरिटी देख लें, अप्रूवल रेटिंग देख लें, उनसे ज्यादा पॉपुलर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आई थिंक कि वो ऑल्सो ही इज अ वेरी प्रोग्रेसिव लीडर। तो उनको, और लोगों को ये भी पता है कि इंडिया इज द बाय 2030 विल बी 5th से आई थिंक 2nd या 3rd पोजीशन पे आ जाएगी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 2030 में। चाइना को भी बीट कर देगी एज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो पैसा है इंडिया के पास, पैसा है, पावर है, और एक प्रोग्रेसिव नेशन है। हर एक कंट्री के साथ कोई ना कोई ट्रेड रिलेशन जमा के रखना चाहती है इंडिया। तो ये सारी चीजें हैं जिससे जो है लोगों को उम्मीदें जागती है। तो जाहिर सी बात, मोदी है, मोदी है तो पॉसिबल है, तो मुमकिन है, मुमकिन है, हम सॉरी मुमकिन है, ये सारा नारा लगा तो हर डायस्पोरा के मुंह पे चढ़ता है। अब डायस्पोरा अपनी जेब से पैसे लगा के आता है मोदी साहब के जलसों में, करके दिखा लेंगे। अब मैं बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंटें चली हैं सारी, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मोदी साहब की चल रही है। अगर वो उसकी, मैं ये कहूं कि उसकी कॉपी कर लो तो तकलीफ से पागल हो जाते हैं।